पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक एक दहशतगर्द ने एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश धमाका किया। धमाके के बाद 2 खारजियों ने अंदर घुसने की कोशिश की। जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। हमले में 4 एफसी एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। तर्जमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। शोहदा में हवलदार आलम से सिपाही रियासत और सिपाही अल्ताफ शामिल। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले एहलकारों के नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वजीर आला, आईजी पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। एफसी हेडक्वार्टर्स में परेड हमला करने की मनसूबाबंदी थी। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। पुलिस की फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की विदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ के रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए। गेट को नुकसान नहीं हुआ। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड थे। मोटरसाइकिल स्टैंड पर पहुंचकर हमलावरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर मार दिया गया। हेडक्वार्टर को मुकम्मल क्लियर किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहीद जवान हमारे हीरो हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बुज़दिलाना हमले हमें दहशतगर्दों को मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचाने के अपने अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की मजम्मत। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला ने हॉस्पिटल जाकर जख्मियों की अयादत की। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मज़ीद मजबूत आज़म के साथ जारी रहेगी। बरामदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। बरामदात में इजाफे के लिए कायम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। फंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। रकम अफरादी कुव्वत की ट्रेनिंग और आलमी मयार की सहूलतें फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाए। बरामदात बढ़ाने के लिए सनअतकारों को सहूलत पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के नाम। हरिपुर में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को अपसेट शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज हार गई। लाहौर में N129 की नशिस्त पर नून लीग के हाफिज नमान कामयाब। DG खान वज़ीर ताजुल की खाली नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादिर कामयाब। साहिवाल से कौमी असम्बली की नशिस्त नून लीग के तुफैल जट ने जीती। मुख्तलिफ इलाकों में लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में से 6 सीटों पर नून लीग, 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग उम्मीदवार मियां ताहिर जमील, PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार राजा अहमद शहरियार कामयाब ठहरे। PP 203 चीचावतनी में नून लीग के चौधरी हनीफ जट, PP 87 मियावाली में भी नून लीग के अली हैदर नूर खान, PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा फतहयाब हुए। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नंबरदार हुसैन कुरैशी मैदान मार गए। इलेक्शन कमीशन का फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त पर बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम बिलाल बदर को नाअहल नहीं कर रहे, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और इलेक्शन कमीशन में पेश भी नहीं हुए। वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने कहा, तलाल चौधरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA96 से 3 शिकायत मौसूल हुई। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफा रहमान ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी।
नून लीग के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर वजीर आजम की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कामयाबी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। ये जीत उम्मीदवारों की कोशिशों का सिला है। मुस्लिम लीग नून की तरक्की और फलाह के लिए एक मुस्बत कदम भी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई क़यादत के 2 साल के फैसले और तर्ज सियासत ने अवाम को उनसे दूर किया। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें नून लीग को फतह मिली। आज फैज़ हमीद है नई इलेक्शन जितवाने वाले जजेस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब, तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे, कभी इतनी मुनाफकत नहीं देखी कि हार गए तो कहा बॉयकॉट था। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हारने का यकीन हो। मैंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर बॉयकॉट नहीं किया। एक हद तक झूठ बोला जा सकता है, उसके बाद बयानिया ख़त्म हो जाता है। कारकर्दगी से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। बयानिया से लोगों के पेट नहीं भरते, काम भी करने पड़ते हैं। केपी से लोग इलाज करवाने पंजाब में आते हैं। पंजाब के शहर साफ सुथरे हो गए। तालीम और सेहत के शोबों में मिसाली काम किया जा रहा है। यही इंतखाबात कराने का मयार है तो बेहतर था कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के नशर होने वाले बयान का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस को इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। हाईकोर्ट जजेस की जानब से पैरवी के लिए कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने अदम पैरवी पर इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट बार की अपीलें अदम पैरवी पर खारिज। पीटीआई के वकील ने मौकल से हिदायत लेने के लिए अदालत से मुलाकात करवाने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स दिए कि जिस अदालत ने जेल भेजा उसी से रब्ता करें। इस्तदा मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इसबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। मुल्क की सलामती, दिफा समेत दीगर सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू की गई। IMF ने करप्शन से निपटने के लिए इदारों को खुद मुख्तार बनाने की सिफारिश कर दी। आला सरकारी ऑफिसर्स के असासी इख्तियारात वसाइल डिजिटाइज करने की हिदायत। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट में कहा कि करप्शन के खिलाफ नैब FIA सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मुकम्मल आज़ाद किया जाए। करप्शन तहकीकात मौसर बनाने के लिए नैब चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार बेहतर किया जाए। सरकारी अफसरों के असासों की मालूमात जमा करने के लिए FBR पार्लियामेंट स्टैब्लिशमेंट डिवीजन पर मुश्तमिल मरकज़ी अथॉरिटी बनाई जाए। मशकूक ट्रांजैक्शंस की निशानदही के लिए नैब ऑडिटर जनरल FBR के दरमियान मालूमात के तबादले में इजाफा तजवीज़ किया गया। शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें खराब हालत में हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिसके बायस भी ट्रैफिक के मिसाइल हैं। शहर में तरक्याती काम तेज़ किए जाएं ताकि लोगों को मजीद तकलीफ ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। मेयर कराची ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कराची की 315 अंदरूनी गलियां काफ़ी टूट फूट का शिकार है। 60 अहम सड़कें भी दोबारा तामीर होनी है। कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए का लागत का तखमीना है। वज़ीर आला ने कहा फंड्स का मसला नहीं, शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक के हादसात में भी कमी आई। कराची में ग्रीन लाइन राहदारी आइंदा साल 31 अक्टूबर तक खोल दी जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा ग्रीन लाइन मनसूबा शुरू करते हुए KMC को एतमाद में नहीं लिया। अब तमाम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन के मसाइल हल कर दिए। आइंदा चंद रोज़ में रेड लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। MKM रहनुमा अमीनुल हक ने मेयर कराची के सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदही की थी। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, हमने उस पर इदारों से बात की है। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत बरतने पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। सफाई सुथराई के लिए इक़दामात मजीद सख्त करने का हुक्म। कहती है डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने की हिदायत। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर निजी ठेकेदारों की अदायगियाँ मअतल करने का कह दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात ना मिलने का नोटिस। तजावुजात की कैमरों से मॉनिटरिंग और फौरी हटाने का हुक्म। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद, सफरी सहूलियात समेत दीगर अहम हिदायत दी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में गवर्नेंस दीगर सूबों से बेहतर है मगर मैं मुतमईन नहीं। सियासी लोगों को नाराज करके डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए। फंड देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं।
नामवर बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार धर्मेंद्र कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। मारूफ अदाकार ने तवील अरसे तक फिल्म्स में काम करके बॉलीवुड पर राज किया। आखिरी रसूमात मुंबई में अदा की गई। अहली अदाकारा हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों की शिरकत। धर्मेंद्र सिंह देओल 1935 को भारतीय पंजाब में पैदा हुए। मुतअद्दिद ब्लॉकबस्टर फिल्म समेत 306 फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र का करियर 6 दहाइयों पर मुहित रहा। कुदरती दिलकशी के जरिए भी नाज़रीन के दिलों में खास पहचान बनाई।